मुख्यमंत्री ने आज केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिलासपुर, कबीरधाम और कोंडागांव जिले में नवनिर्मित इको एथनिक रिसोर्ट का किया ई लोकार्पण। प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में। खाद्य मंत्री ने बताया, खरीदी के लिए नया पंजीयन 17 अगस्त से। ग्रामोद्योग मंत्री ने स्थानीय हथकरघा कारीगरों द्वारा बनाए गए आकर्षक और किफायती घरेलू परिधानों के ऑनलाइन मार्केटिंग के दिए निर्देश। और देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 71% से अधिक। प्रदेश में अब तक 9,658 लोग हुए कोरोना मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्राइबल टूरिज्म सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिलासपुर, कबीरधाम और कोंडागांव जिले में बनाए गए इको एथनिक रिसोर्ट का ई लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। गौरतलब है कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही स्थानीय कला संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना भी है। इस योजना के तहत 13 पर्यटन स्थलों में 96 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आज जिन 3 टूरिस्ट रिसोर्ट का लोकार्पण किया गया, उनमें कोंडागांव का धनकुल एथनिक रिसोर्ट, सरोधा दादर कबीरधाम का बैगा एथनिक रिसोर्ट और बिलासपुर का कुर्दर हिल इको रिसोर्ट शामिल है। कोंडागांव जिले का धनकुल एथनिक रिसोर्ट जनजातीय समुदाय की परंपरागत विशेषताओं को संजोए हुए है और ये जनजाति गांव की परिकल्पना को साकार करती है। इस रिसोर्ट में जनजाति संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है, जहां जनजाति समुदाय के विभिन्न कालखंडों में उपयोग किए जाने वाले सामग्रियों, वाद्य यंत्रों, कृषि उपकरणों, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, ढोकरा शिल्प, टेराकोटा शिल्प और बांस शिल्प से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। कबीरधाम जिले के सरोधा दादर में प्रकृति के अद्भुत दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। चिल्फी घाटी में स्थित इस स्थान में धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं। वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त की छटा भी देखती ही बनती है। पहाड़ी पर बने इस एथनिक रिसोर्ट में जनजातीय विषय को लेकर टूरिस्ट हट्स, कैफेटेरिया और इंटरप्रिटेशन सेंटर निर्मित किए गए हैं। यहाँ वुडन कॉटेज भी आकर्षित करते हैं। साथ ही मुक्ताकाश मंच इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। बिलासपुर जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व से लगी पहाड़ी पर स्थित बैगा गांव कुर्दर को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया है। घने वनों से घिरे इस रिसोर्ट की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को लुभाती है। राज्य शासन ने धान खरीदी के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खरीदी के लिए नया पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि पुराने किसान जिनका पंजीयन हो चुका है, उन्हें फिर से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीदी वर्ष 2020-21 के लिए उप समिति की बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि पंजीयन 17 अगस्त से लेकर के 21 अक्टूबर तक होगा और गिरदवाली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक। पिछले वर्ष जिन किसानों ने भी धान बेचा था, उनको पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 19-20 में कुल किसानों के जो पंजीयन हुई थी, उसकी संख्या 19,55,000 है। उस रिकॉर्ड को राजस्व विभाग से अपडेट कराया जाएगा। श्री भगत ने कहा कि आगामी खरीफ फसलों की अंतर राशि के संबंध में फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में होगा। उन्होंने कहा कि धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए अलग अलग उप समिति बनाई गई है। खाद्य मंत्री ने बताया कि राजीव किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की पहली किश्त बीते 21 मई को दी जा चुकी है।
वहीं दूसरी किश्त की राशि आगामी 20 अगस्त को जारी की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत अंतर की राशि 2019-20 के प्रथम किस्त 1500 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और दूसरा किस्त 1500 करोड़ 20 अगस्त को दिया जाएगा। आगामी वर्ष के संबंध में मंत्रिमंडल तय करेगा। श्री भगत ने बताया कि आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उप समिति की अनुशंसा पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पारदर्शी कराधान को लेकर एक पोर्टल जारी किया। इस कैशलेस और फेसलेस टैक्स पोर्टल को लेकर लोगों की व्यापक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। नए कर नियमों का विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया है। दुर्ग के चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष जैन ने कहा कि नए नियमों में नए बदलाव देश हित में हैं। उन्होंने कहा कि इससे करदाताओं को राहत मिलेगी। एक कदम उठाया गया है, ये ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन व्यवस्था को लेके इस गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार के आरोप टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर लगा करते थे, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, बैकडेट से टैक्स लगा दिया जाता है, करदाता को पहले से ही टैक्स चोर समझा जाता है, आदि आदि। तो कल जिस प्रकार का प्रधानमंत्री जी का जो भाषण आया और उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया है, उससे कई जो अवधारणाएं थी उनको अब भविष्य में भूल दिया जाएगा, वो बीते कल की बातें होंगी। जैसे नए टैक्स चार्टर में कहा गया है कि जब तक कोई ऐसा सबूत ना हो कि व्यक्ति टैक्स चोर नहीं है, तो आयकर विभाग अपने सभी कम्युनिकेशन और व्यवहार में उन्हें एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर ही मानेगा। बैक डेट से टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यदि किसी के पास व्यवस्था नहीं है जो टैक्स उसके ऊपर लगा है वो चुकाने की, तो वो अपना टैक्स पेमेंट का एक प्लान भी दे सकता है, एक मुश्त पेमेंट यदि ना कर पाए तो। ऐसे कई अच्छे डेवलपमेंट्स लाए हैं जो कि बहुत एक फ्यूचरिस्टिक बोल सकते हैं हम, एक गवर्नमेंट का कदम है और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं आयकर सलाहकार अपूर्व ने बताया कि नियम में बदलाव के बाद कर प्रणाली में तकनीकी रूप से सुधार होगा और गलती की गुंजाइश कम होगी। सारी खूबियां ये चीज है कि एसएससी को पहले जो ऑर्डर ड्राफ्ट होते थे, इनकम टैक्स में ऑर्डर होते थे, तो उनको फाइनल होने के बाद ही वो चीजें मिलती थी। अब इसमें अभी जो नया प्रोसीजर आ रहा है, इसमें एक खूबी ये है कि जिसका ऑर्डर फाइनल हो रहा है उसको पहले एक ऑर्डर पढ़ने दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि क्यों हम आपका ऑर्डर ऐसा ना बनाया जाए। मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं या खामियां हैं तो वो उसे सुधार किया जा सकता है, जिससे बीच में जो डिस्प्यूट है उसको नहीं उत्पन्न होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। ये सबसे अच्छा चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं। करदाता गोविंद वर्मा ने कहा कि इससे करदाताओं को सुविधा होगी, साथ ही उनका सम्मान भी बना रहेगा। केंद्र सरकार का जो नया रूल्स आया है कर के लिए, उसको सबसे पहले तो जो सरकार ने पारदर्शिता लाई है इसमें। पहले जैसे हमें शक की नज़र से देखा जाता था, उसमें पारदर्शिता होने के कारण अब सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। इसमें और सबसे बड़ी राहत दी गई है कि अब जो टैक्स हम एक साथ पटाते थे, नहीं पटा सकते थे, तो उन करदाताओं को अब किस्तों में देने का जो प्रावधान किया गया है, इसमें लोग खुलकर टैक्स पटाएंगे। ये बहुत बड़ा हमें राहत दी गई है और इससे इसमें पारदर्शिता लाई गई है और हमें सम्मान की नज़र से देखा जाएगा, शक की नज़रों से नहीं देखा जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने भी पोर्टल जारी करते हुए कहा था कि कर प्रणाली के फेसलेस होने से करदाताओं के लिए ये सुविधाजनक होगा, साथ ही निष्पक्ष और भरोसेमंद भी। सड़क किनारे दुकान चलाने वालों को आत्मनिर्भर बनाने केंद्र सरकार ने निधि योजना शुरू की है। राजनांदगांव हाट बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निधि योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। सब्जी विक्रेताओं सहित ठेले पर सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वालों को योजना की जानकारी दी गई। कार्यकर्ताओं ने इन लोगों से योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील भी की। राजनांदगांव के भाजपा नेता और पूर्व नगर निगम अध्यक्ष शिव वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की है, जिसकी जानकारी आज कार्यकर्ताओं ने लोगों को दी। जो पत्र के माध्यम से उन्हें एक आवेदन दे रहे हैं और उन्हें आगाह भी कर रहे हैं, छोटे छोटे ठेला खुमचा होटल हलवाई छोटे जितने छोटे व्यापारी हैं जिसको 10,000 रुपये देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो चूंकि ये नगर निगम क्षेत्र में भी आ चुके हैं और जहाँ जहाँ
सब्जी व्यापार बेच रहे हैं छोटे छोटे लोग, उन तक हम पहुंचकर इसके प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आने वाले समय में इनको लाभ मिलेगा और जिस पर 1 साल में यदि जमा करता है तो 5% में इसको लाभ मिलेगा। यदि 1 साल से ऊपर यदि जमा नहीं कर पाए तब तकलीफ होगा। 1 साल में जमा होगा तो इनको फिर डबल लेने में मौका मिलेगा। और ये इसी प्रकार नगर निगम सीमा में वेंडर जोन का गठन भी किया गया है। गौरतलब है कि योजना के तहत 24 मार्च से पहले सड़क किनारे व्यापार करने वाले और दुकान चलाने वाले लोगों को बैंक के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। इसमें 10,000 रुपए का ऋण सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 वर्ष में इस राशि के जमा करने पर पुनः ब्याज मुक्त 25,000 रुपए का ऋण लिया जा सकता है। ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने स्थानीय हथकरघा कारीगरों द्वारा बनाए गए आकर्षक और किफायती घरेलू परिधानों के ऑनलाइन मार्केटिंग के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण बाजार में आई मंदी को देखते हुए और ई कॉमर्स में बढ़ते रुझान के मद्देनजर ग्रामोद्योग मंत्री ने ये निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने और उसकी पहुंच जन जन तक बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रामोद्योग मंत्री ने कहा है कि हथकरघा से बने वस्त्रों को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इन वस्त्रों को किफायती दरों पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। गुरु रुद्र कुमार ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान विभाग द्वारा तैयार मास्क की काफी तादाद में बिक्री का उल्लेख करते हुए कहा कि हथकरघा से बने हुए वस्त्र भी इसी तरह लोगों को पसंद आएंगे। उन्होंने बताया कि हथकरघा के डिजाइनर परिधान भी उपलब्ध हैं। इन परिधानों की बिक्री शासकीय एम्पोरियम के अलावा ऑनलाइन भी की जाएगी। देश में कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 17,51,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 55,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 71% से अधिक पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर 2% से भी कम हो गई है। प्रदेश में भी 150 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। कल प्रदेश में 478 नए मरीज मिले हैं। सर्वाधिक मरीज रायपुर जिले में मिले हैं। यहां 195 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं दुर्ग और राजनांदगांव जिले में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान राजनांदगांव में 54 और दुर्ग में 43 नए मरीज मिले हैं। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 14,030 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें से 9,658 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 4,255 संक्रमितों का उपचार जारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। रायपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूकाराम वर्मा और सूरज प्रसाद सक्सेना को भी इस वर्ष राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ। कोविड-19 संक्रमण काल के मद्देनजर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित सम्मान पत्र जिला प्रशासन द्वारा उनके निवास स्थान पर जाकर प्रदान किया गया। मैं रायपुर में अपर कलेक्टर हूँ बाबूजी। ये हमारे तहसीलदार साहब हैं, ये पटवारी साहब हैं यहाँ पे। श्री सूरज प्रसाद सक्सेना ने 1942 में सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो के गांधी जी के नारे के साथ ही रायपुर में भी अनेक आंदोलन हुए। इन्हीं आंदोलनों में शामिल होने के कारण श्री सक्सेना को 16 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री सक्सेना ने प्रदेश में भी सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिलासपुर, कबीरधाम और कोंडागांव जिले में नवनिर्मित इको एथनिक रिसोर्ट का किया ई लोकार्पण। प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में। खाद्य मंत्री ने बताया खरीदी के लिए नया पंजीयन 17 अगस्त से। ग्रामोद्योग मंत्री ने स्थानीय हथकरघा कारीगरों द्वारा बनाए गए आकर्षक और किफायती घरेलू परिधानों के ऑनलाइन मार्केटिंग के दिए निर्देश। और देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 71% से अधिक।
प्रदेश में अब तक 9,658 लोग हुए कोरोना मुक्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।